देखो कक्षा 7वीं गणित साल समीकरण पढ़ने हैं, ठीक है जी की कहा पढ़ने 4.2 पढ़ने जा पहले पढ़ो कहा से जो बहुत साल प्रश्न वाली है, ठीक है। और अगर पहले की पढ़े तो भी कठिन लगा और कठिन पहले से समझ में ना पहले साल पढ़ लो, ठीक है। देखो तो पहला क्वेश्चन, पहले चार का पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए, जो ही कह रहा है ना। देखो पहले ए नंबर का, ठीक है। x माइनस 1 बराबर 0 दे ना, दे है हल। x माइनस 1 बराबर 0, एक को का ना पक्षांतर है का हो जाए प्लस को 1 हो जाए का हो जाए 0 माइनस 0 प्लस 1 जो जा जाए 1 ना है तो x बराबर का हो जाए 1 होगा पहला हल। जो ना से पक्षांतर नहीं होगा ना की संख्या ना हाँ 1 में 0 जोड़ दे तो एक ही क्या है पहला क्वेश्चन होगा हल, ठीक है। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन बी नंबर को देखो x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये क्या कह दे हल नहीं यहाँ क्या कह रही पक्षांतर, ठीक है। आज अपन पक्षांतर पढ़ रहे हो। x प्लस 1 बराबर 0 लिखो पक्षांतर है। अब लिखो पक्षांतर। देखो इसमें क्या हो जाने एक ना यहाँ सुखा को हो जाए 0 माइनस 1 सुखा को हो जाए x बराबर -1, ठीक है। -1 को है नहीं दूसरा होगा। हम कल ले भी लेकर कब वो वाई लगी जो ने उठाए तो अब देखो जी कन्या हुआ वाले ऐसे वाई बार का तो लेकर जो कन्या आओ कैसे करो एक पुनः पक्षांतर भाव न 30 सी वाला हुआ करना, ठीक है। सी वाला हुआ कर रहा का है x माइनस 1 बराबर 5 है। देखो हल x जो को x माइनस 1 बराबर 5 लिखे x जो को दें 5 जो जीते 1 है इनको ना पक्षांतर का इस पक्षांतर चिन्ह बदल जा तो माइनस को 1 ना का को प्लस को 1 जो हो जाए तो 5 1 6 x बराबर 6 होगा। कौन का दे आप बताओ सर जी जैसे जोड़ को हुई है तो माइनस लगा दे भी हाँ बताओ अभी में से कौन का दे वाई लगी वाई वाला वाई वाले में कछु नहीं है लास्ट वाला का दे अब कर दो देखो एच वाला बाकी करना तमें वाई प्लस 4 बराबर -4, ठीक है। हल y प्लस 4 बराबर -4 तो का हुआ ये कितने होना है बराबर 4 माइनस की जो कितने हैं ना हो जाए पक्षांतर का हो जाए माइनस के 4 ना प्लस के है ना 4 ना क्या हो जाए माइनस के y बराबर का हो जाए 4 दूनी 8 माइनस की और ठीक है 4 4 जोड़िए माइनस के 8 हो गए होगा। पहले क्वेश्चन कर ले पहले क्वेश्चन के। अब देखो दूसरे क्वेश्चन के। देखो दूसरा क्वेश्चन का है क्या कह रहा है क्या पहले चार को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चार को बताइए वहाँ फिर समीकरण को हल कीजिए। जोन में एक्स वाई जेड ये भी सी डी की अक्षा है बेकार सब इच्छा है, ठीक है और जोन ये भी सी डी की अक्षा जोन में नहीं जाना बे कहाँ अच्छा। देखो पहले सवाल है पहले सवाल देखो ये नंबर पे कहा है 3l बराबर 42 लिखे तो हल ये तो बहुत आसान है। 3l बराबर 42 l बराबर का हो जा 42/3 हो जाने 3 एकम 3 एक आ गई में हासिल 3 को 12 4 l बराबर कितनी आ गए 14 होगा ना पहले समझ में आओ हैं। देखो अब दूसरा काई को गुणा बटी में जा गुणा की संख्या भाग में पहुंच गई और फिर इधर भाग दे रहा, ठीक है। सोई तो 14 थी 42 होत ना तो 14 आ जाएगी। कौन नहीं कटे
जैसे कठे ना सो गई कठे ना तो जाओ कितने लिखी रहते ये दशमलव में लिख भी दशमलव कैसे लिखेंगे जैसे भी आगे सवाल पहले ठीक है। अब देखो बी नंबर को बी बटे 2 बराबर 6 लिखे ना। देखो हल बी बटे 2 बराबर 6 समझ में नहीं आएगा। देखो तो ई को क्या कहते बी को ई से गुणा में भाग हो जाए तो भाग में संख्या है तो ये संख्या कहाँ पहुँच जाए गुणा की संख्या काय में चली भाग की संख्या काय में ये है गुणा में। तो बी बराबर कहा आ जाए 6 गुणे 2 जो 2 ऐसे पहुँच गए ना तो बी बराबर कहा आ जाए 6 दूनी 12 होगा आंसर ही को होगा जो अभी क्वेश्चन हल ठीक है। ऐसे करने जो कर ले जो 7 चौको 28 आ जाए 7 चौको 28। अब देखो जी बटी में डी नंबर को देखो करें दे जी ठीक है। सी नंबर को देखो P बटा 7 बराबर 4 ठीक है ना। हल कक्षा 7वीं लग जाएगा किताब में P बराबर कहाँ गए P बटे 7 बराबर 4 P बराबर 4 गुणे 7 7 चौको 28 आंसर सही में तुमने कही थी। डी नंबर को देखो डी नंबर का क्या है 4x बराबर 25 है ना। हल 4x बराबर 25 x बराबर कहा है 25 बटा 4 इतनी पे छोड़ दो करना ही देना ही नहीं है भाग अपन ठीक है। किताब में भी देखो इतनी पे छोड़ा उज्जै 4.2 पढ़ रहा है ना अपन 4.2 दूसरे को डी आ गए ना इतनी पे छोड़े आंसर आपने सही मिल रहा है ना। देखो तो अगला क्वेश्चन ई वाला का है ई वालो 8y बराबर 36 है ना। हल 8y बराबर 36 y बराबर 36 बटे जी 8 कहाँ पहुँचे बटे में 8 दूसरा 8 4 चौका 32 नहीं कटा ना लेकिन जी 2 से कट जात 2 चौको 8 4 से भी कट जात नहीं तो जो यार 4 से कटा 4 7 8 4 तो बटती 4 नाम 36 9 4 दूनी 8 9 बटा 2 आंसर ठीक है। भाग पहले जी काट दे फिर मैं यही लिखा ठीक है। 2 ही संख्या कट गए जोन से ठीक है। अब देखो क्या वालो एफ वालों का जेड बटे 3 बराबर का दें 5 बटा 4 3 लिखे ठीक है जी कहा है तिरियाक गोड़ा ठीक है। तिरियाक गोड़ा जो मैं देख लो तिरियाक गोड़ा ठीक है ये तिरियाक गोड़ा हुआ है। जेड को 4 से बासो 4 जेड बराबर कितने हो जाए 15 ई को ई से हो जाती ई को ई से हो जाती जब बीच में बराबर लागू हो ठीक है। देखो होगा ना जो होगा ऐसे नहीं करो यहाँ अच्छे से बताओ जरा देखो हैं। हल जेड बटा 3 बराबर 5 बटा 4 जेड गोड़े करो 4 और 3 गोड़े करो बराबर करो 3 गोड़े 5 जेड गुणे 4 करो तो कितने आ जाए 4 जेड 5 3 15 सो जेड बराबर कहा आ जाए 15 बटा 4 जो ही का आंसर ठीक है होगा ना। अब देखो दूसरा जी वाला देखो ए बटा 5 ठीक है बराबर 7 बटा
15 हो गया ना। हल ए बटा 5 बराबर 7 बटा 15। इको का त्रिया गुणा ए गुणे 15 बराबर का हो जाने 5 गुणे 7 करो गुणा 15 ये से भाग गुणा सो 5 7 35 ये बराबर 35 बटा 15 ये बटी में पहुंच जाए 5 3 15 5 7 35 काट दे 5 से कितनी आ गई बराबर 7 बटा 5 15 5 से काटे ना 3 नहीं ठीक है 3 आंसर ठीक है। अब एक बात देखो एच वालों 2 ही क्वेश्चन लो आज पढ़ा रहा ठीक है। एच वालों का है 20 बराबर -10 20 बराबर 20 टी बराबर -10 ठीक है। हल 20 टी बराबर -10 टी बराबर कहा है -10 बटा 20 10 दूनी 0 से 0 काट तो कहा है आंसर टी बराबर -1 बटा 2 आंसर ठीक है। आज की क्लास जा इतनी पे एंड कर रहा कल पढ़ा भी आ गए। अगर जो वीडियो आपको पसंद ना हो तो लाइक करना कमेंट करना और शेयर करना तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद वंदे मातरम।